हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडक्शन। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं वेव मोशन के लेक्चर नंबर 3 की। तो यहाँ पर जो है इससे पहले के जो लेक्चर्स थे हमने उसमें वेव्स के बारे में देखा और इंटरफेरेंस के बारे में देखा। आज जो है हम इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल्स से जो है चीजों को शुरू करेंगे। तो साथ ही जो है यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हमारा जो क्वेश्चन कोट ऑफ द डे है उससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल, है ना। ये आपको जो है बहुत ही मोटिवेशनल चीज होती है आपके लिए कि जो है आपको एक कोट से जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत मोटिवेशनल फील होता है ना। तो यहाँ पर जो है ड्रीम बिग मतलब बड़ा सोचे और फेल होने से सक्सेस जो है फेलियर जो है उससे आपको डरने की जो है उसको फेस करने का जो है आप में कुछ साहस होना चाहिए। क्योंकि जो जितने भी बड़े लोग हुए हैं ना, बिजनेस ले लें या जो है अ, अपनी लाइफ में जो है अच्छा कर रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना। हमेशा सक्सेसफुल होता है क्या कोई? नहीं होते हैं ना। तो जो है आपको बड़ा सोचे और जो है फेल होने से ना डरे ना। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम। ठीक, देखें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम क्योंकि बात कर रहे हैं वेव की, तो वेव के बारे में देख रहे हैं क्या है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स को अंडरस्टैंड करना। एनालाइज ऑफ वेव बिहेवियर, वेव का बिहेवियर एनालाइज कर रहे हैं। मैथमेटिकल फॉर्म क्योंकि जो है हम जितनी भी चीजें पढ़ते हैं या एनालाइज करते हैं अपने अराउंड, उन सारी चीजों को जो है हम क्या करना है मैथमेटिकल फॉर्म में भी जो है हमारे पास में चीजें हो तो जो है हमारे लिए उसका एक्चुअल डेटा जो है बताना आसान हो जाता है। डेटा बताएंगे तभी मानते हैं आजकल, कोई ना बिना डेटा के कोई नहीं मानता है। लास्ट क्लास में हमने इंटरफेरेंस को जो है मेनली पढ़ा था, तो आज की क्लास में जो है हमारा बीट्स जो रहेंगे। बीट्स जो है अलग अलग जो है इंस्ट्रूमेंट्स है उसके अंदर बीट का जो है बहुत इंपॉर्टेंस होता है। किस तरीके से जो है वहां पर बीट होगा उसको भी हम देखेंगे। और देन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसको भी हम देखने वाले हैं ना। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल से, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था तो इंटरफेरेंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे वो हमारे को देखने थे। ठीक, यहाँ पर जो है देखें फर्स्ट क्वेश्चन इंटरफेरेंस से रिलेटेड। टू वेव्स हुज इंटेंसिटीज आर सेम। इंटेंसिटी क्या है यहाँ पर? सेम है। मूव टुवर्ड्स अ पॉइंट इन सेम फेज, क्या हो रहा है? सेम फेज में मूव कर रही है। देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी पॉइंट पी पर। अब जो है इंटेंसिटी सेम है और जो है सेम फेज में भी है। ठीक, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगी इंटेंसिटी वो क्या होगी? अगर मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखूं, आई इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में, आई इक्वल टू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोस फाइव। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये जिसके अंदर जो है फेज क्या है? सेम। सेम फेज होना मतलब फेज डिफरेंस क्या है दोनों का? जीरो। ठीक, मतलब डेल्टा फाइव जो कि यहाँ पर क्या है फाइव है वो कितना है मेरा? जीरो। तो ये बन जाएगा क्या? आई इक्वल टू हमारे पास में I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। आई इक्वल टू रिजल्टेंट है ना, इसको रिजल्टेंट में लिख देता हूँ क्योंकि I1 और I2 क्या दे रखा है हमारे को? सेम दे रखा है। तो ये हो जाएगा आई प्लस रूट आई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट टू रूट आई का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4i। कितना हो जाएगा? 4i। इंटेंसिटी जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। इस तरीके से जो है हम क्योंकि इंटरफेरेंस ही है ये, तो इस तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है बात करें, देखना the ratio of amplitudes of two waves is 3:5। जो है एम्पलीट्यूड्स का रेशियो जो है वो 3:5 है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम विल बी, जो है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो आपसे पूछ रहा है। मतलब आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम ये आपसे पूछा जा रहा है ना। और गिवन क्या है हमारे को? A1 अपॉन A2 3/5 दे रखा है। ठीक है ना, 3/5। तो ये देख लेते हैं इसको। आई मैक्स क्या होता है मेरे पास में? ये होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर
और रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। ये होता है क्या, आई मैक्स, ये होगा मेरा आई मैक्स, ये होता है आई मिनिमम, है ना। तो यहाँ पर i1 और i2, रूट i1 i2 जो है हमारे को चेंज करने होंगे। कैसे होंगे देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, i1 बाई i2 प्लस 1। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ क्या, रूट i2 कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, रूट i2 कॉमन ले लूँ, और नीचे से भी रूट i2 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ बचेगा रूट i1 बाई i2 माइनस 1। ठीक, ऐसा। अब जो है मेरे पास में, क्योंकि एम्पलीट्यूड दे रखे हैं, एम्पलीट्यूड जो दे रखे हैं, तो इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। देन एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल के रूट की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, रूट i1 बाई i2, ये हो जाएगा 3:5, मतलब i1 बाई i2 ये हो जाएगा 9/25, कितना हो जाएगा 9/25। तो ये हो गया। अच्छा, ये कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पर जो है ये हम रखने में हमारे को हेल्प मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा, अच्छा हम डायरेक्ट भी रख सकते थे, उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं थी। तो ये तो हमारे पास में 3/5 प्लस 1 अपॉन 3/5 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास में कितना, 8/5, और ये हो जाएगा कितना, 5, 3 - 5, तो ये आ जाएगा 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल, 4/2 मतलब 2:1, क्या आ जाएगा 2:1, जो है हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा इंटेंसिटीज का, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का 2:1, है ना। इस तरीके से तो हम चीजों को सोल्व कर पाएंगे ऐसे भी। आगे देखना, नेक्स्ट जो है हम बीट्स के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि जो है हमारा मेन जो लेक्चर का आज जो मोटिव है वो है क्या, बीट डिस्कस, है ना। बीट्स क्या है, जैसे हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था, है ना, इंटरफेरेंस पढ़ा था, तब हमने क्या समझा था कि दो वेव सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो, उनके फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो या जीरो हो, और जो है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, तब जो वो इंटरसेक्ट करती है, तब जो आपका इफेक्ट जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस, है ना। इस फेनोमेना को क्या कहते हैं हम, इंटरफेरेंस। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं किसकी, बीट की, तो बीट में क्या है, थोड़ा सा चेंज कैसे देखें, यहाँ पर क्या होगा, दो वेव मूव कर रही होंगी सेम डायरेक्शन में, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसीज में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो, क्या हो, जो है अगर वो डिफरेंस जो है 10 बीट 10 to 12 बीट्स, मतलब सॉरी हर्ट्ज का डिफरेंस हो फ्रीक्वेंसीज में, देन जो आपको इफेक्ट जो जनरेट होगा वो अलग तरीके का जनरेट होगा, कंपेयर टू व्हाट, इंटरफेरेंस, है ना। तो इंटरफेरेंस से ये जो है थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, क्या ले रहे हैं, दो वेव ऐसी, एक वेव ये, एक वेव ये, जिसमें आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, मान लीजिए 70 हर्ट्ज है, क्या है 70 हर्ट्ज, और दूसरी वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 60 हर्ट्ज, क्या है, ये F1 है, और ये क्या है F2, वो कितनी है 60 हर्ट्ज, ठीक है। दूसरी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज। तो जो हमारी रिजल्टेंट वेव जो मिलती है, जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, मतलब जो साइकिल जो कंप्लीट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखें इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 10, तो जो है यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, मैं इसको छोटा बनाता हूँ, ऐसा, है ना। ये क्या होगा ऐसा, मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो है ये पूरा का पूरा ऐसा पैटर्न जनरेट होगा एक, फिर ये जो पैटर्न है, ऐसे ही पैटर्न कितने पर सेकंड, पर सेकंड कितने 10 जनरेट होंगे,
कितने पैटर्न जनरेट होंगे? 10, है ना। इस तरीके से जो है क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, फिर क्या होगी, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा धीरे धीरे, फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा, फिर बढ़ेगा, फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस तरीके की जो आप फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आएगा वो कितना होगा, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा वो। तो यहाँ पर जो है आपको बीट फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से सुनाई देगी कि जो है आपको जो रिजल्टेंट वेव है उसके जो फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगी। तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं हम, इंटरफेरेंस, ओ सॉरी बीट। ठीक है, बीट क्या होता है तो लिख लेते हैं, when two waves of frequency of different frequencies moving in सेम डायरेक्शन, क्या करें, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, सुपरपोजेस superposes, then this phenomenon is known as beats। क्या है, बीट। इस फेनोमेना को क्या कहते हैं हम, बीट कहते हैं। देखेंगे इसको कि जो है यहाँ पर जो है फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पर किस तरीके से जो है देख सकते हैं कि जो चेंज आया है वो हमारी रिजल्टेंट वेव के साथ में किस तरीके से होता है, सारी चीजें है ना। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो मिलती है वो क्या मिली, इन दोनों का डिफरेंस मिली फ्रिक्वेंसी यहाँ पर। ठीक, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ बीट वो क्या होगी हमारी, डेल्टा एफ। क्या होगी, डेल्टा एफ। डेल्टा एफ इज इक्वल टू क्या होगी, F1 माइनस F2। ऐसा लिख सकते हैं, F1 माइनस F2। अगर फ्रिक्वेंसी ऐसी है देन टाइम पीरियड ऑफ बीट वो क्या होगा हमारे पास में, 1/Δf, मतलब 1/F1 माइनस F2। ये हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। ठीक है ना। इस तरीके से जो है हम चीजों को सोल्व करेंगे। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम जो है इसको मैथमेटिकल जो है देख लें कि हम जो है इक्वेशन जैसे इंटरफेरेंस में देखा तो रिजल्टेंट वेव जो बन रही थी हमारी उसकी इक्वेशन क्या होगी, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर भी हम देख पाएंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं, एक बार देखना कि यहाँ पर चीजें जो है कैसे जो है चेंज होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखें, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बीट्स, है ना, बीट्स का मैथमेटिकल एनालिसिस ये हमारे को देखना है। देखते हैं, हमारे पास में क्या मान लेते हैं हम, टू वेव्स, लेट देयर आर टू वेव, है ना। दो क्या है वेव से, कौन कौन सी, एक को ले लेते हैं y1, a1 साइन ओमेगा 1 t, kx माइनस kx जो है एट जो है माइनस kx जो आएगा x इज इक्वल टू 0 पर जो है सिर्फ ओमेगा t रह जाएगा, है ना। और y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो यहाँ से अच्छा इसको भी जो है हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा a1 साइन 2 पाई n1 t। ठीक, और y2 क्या हो जाएगा मेरे पास में, a2 साइन 2 पाई n2 t प्लस कुछ जो है फेज डिफरेंस भी होगा दोनों के बीच में, है ना। तो जो हमने फाई ले लिया, आगे देखते हैं, हाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव
वो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, है ना। ऐड कर लेते हैं दोनों को, है ना, ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ऐड करने से पहले हम एक चीज जो है, क्योंकि हमारे पास में डेल्टा एफ इज इक्वल टू F1 माइनस F2 है, तो हमारे पास में F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ प्लस F2, ये हो जाएगा, है ना। तो y1 को हम रिप्लेस भी कर लेते हैं थोड़ा सा, a1 साइन 2 पाई, जो n1 है ना, n1 क्या है, ये f1 है ना, यहाँ पर मैं इसको n1 n2 लिख देता हूँ, f1 f2 की जगह हो जाएगा डेल्टा n इज इक्वल टू n1 माइनस n2, देन n1 इज इक्वल टू डेल्टा n प्लस n, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो n1 की जगह क्या जाएगा मेरे पास में, डेल्टा n प्लस n2 t, ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर रख लेंगे अभी, ये हो जाएगा a1 साइन 2 पाई, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं इसको, डेल्टा n t प्लस 2 पाई n2 t, ये क्या आ गया y1 प्लस y2, y2 क्या आ जाएगा मेरे पास में, a2 साइन 2 पाई n2 t प्लस 5, ठीक है। तो इसको जो है हम क्या करें, ओपन कर लेते हैं, साइन है कोस भी मान करके इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा देखें, इसको भी, और कुछ जो है हमारे को हाँ कुछ करें, तो चलिए देख लेते हैं इसको, y इक्वल टू a1 साइन 2 पाई डेल्टा n t, ठीक, ये हो जाएगा साइन a कोस b, कोस b क्या हो जाएगा, नहीं, इसको रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देंगे, हो जाएगा a1 साइन 2 पाई डेल्टा n t प्लस 2 पाई n2 t, ये हमारा ऐसा ही है। इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा a2 साइन 2 पाई n2 t कोस 5 प्लस कोस 2 पाई n2 t साइन 5, ऐसा कुछ, है ना। तो अब जो है यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे चीजें, देखें। अच्छा, इसके अंदर मैं a1 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, a1 मल्टीप्लाई कर दूं साथ ही में, तो a2 सॉरी, है ना, तो a2 को मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे a2 साइन, है ना, a2, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, फिर a2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर कुछ एज्यूम कर लेते हैं हम, क्या, देखें, तो भी जो है ओपन कर लेते हैं, हो जाएगा साइन 2 पाई डेल्टा n t कोस 2 पाई n2 t प्लस a1 कोस 2 पाई डेल्टा n t साइन 2 पाई n2 t प्लस a2 साइन 2 पाई n2 t कोस 5 प्लस a2 कोस 2 पाई n2 t साइन 5, है ना। यहाँ से अब जो है इसके अंदर हमारे को कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है, 2 पाई n2 वाली टर्म्स कुछ कॉमन आ जाएगी शायद, साइन 2 पाई n2, यहाँ पर भी 2 पाई n2 कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में क्या जाएगा, a1 कोस 2 पाई डेल्टा n t प्लस a2
इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास में क्या, a2 और भी चीज आने वाली, a2 के साथ में cos 5 ये आ जाएगी टर्म। इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या हमारे पास में sin 2 पाई इंटू टी, sin 2 पाई इंटू टी, sin 2 पाई इंटू टी। तो ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म जो है हमारी यूज आ गई है ना, यहाँ पर ये टर्म पूरी यूज आ गई, प्लस y इज इक्वल टू है ना ये प्लस। अब देखे यहाँ पर इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में जो है हमारे cos 2 पाई इंटू टी जो है वो कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, cos 2 पाई इंटू टी कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखें इसमें क्या करेंगे, cos 2 पाई इंटू टी, cos 2 पाई इंटू टी कॉमन आ रहा है और उसमें भी क्या आ रहा है, cos 2 पाई इंटू टी कॉमन आ रहा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a1 sin 2 पाई डेल्टा एन टी, cos 2 पाई इंटू टी तो बाहर आ गया यहाँ पर, और इस वाले से क्या होगा बात, a2 cos 2 पाई cos n2 a2, मैं 1 मिनट अभी लिख देता हूँ फिर साइड में। ये यहाँ पर देखिएगा क्या आ गया, a2 यहाँ से a2 और sin 5 ये रह गया ये बाहर, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, लेट जो है इसको बोल देते हैं हम क्या, लेट a1 प्लस cos 2 पाई डेल्टा एन टी प्लस a2 cos 5 इक्वल टू r cos थीटा, क्या बोल देते हैं इसको, r cos थीटा। एंड जो है यहाँ पर जो है क्या आया, a1 sin 2 पाई डेल्टा एन टी प्लस a2 sin 5, ये क्या आ गया, r sin थीटा, ये हो गया हमारा क्या, r sin थीटा। तो यहाँ पर रख लेते हैं, देन क्या हो जाएगा हमारे पास में y इक्वल टू, ये क्या आएगा देखें, ये हो गया हमारे पास में इतनी वाली टर्म, ये होगी r cos थीटा, ये हो जाएगा r cos थीटा इंटू साइन 2 पाई इंटू टी, ये हो गया प्लस, यहाँ पर देखें ये क्या हो जाएगा, a1 जब हमने इसको क्या कर लिया, r साइन जूम कर लिया, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, ठीक है 1 मिनट, r साइन थीटा कोस 2 पाई इंटू टी, ये है ना। तो अब यहाँ से कॉमन ले लूँ मैं r, तो यह क्या बन जाएगा, साइन 2 पाई इंटू टी प्लस थीटा, और r जो है कॉमन आ जाएगा है ना। तो ये क्या बन जाएगी, रिजल्टेंट वेव बन जाएगी मेरी, जिसका जो है एम्पलीट्यूड क्या होगा r, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा मेरा r, है ना। इसको अभी जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे, मेरा r इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, इसको देखते हैं, r इज इक्वल टू क्या है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड कर ले, दोनों इक्वेशन को क्या कर लो आप, स्क्वायर करके ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर रह जाएगा, इधर वाले को ऐड कर करके अभी जो है हमारे को देखना है। यहाँ पर क्या है, a1 या मल्टीप्लाई नहीं है ना, ये मल्टीप्लाई है, a1 cos 2 पाई n2 2 पाई डेल्टा एन टी प्लस a2 cos 5, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, अगली वाली स्लाइड पर देखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू, ये होगा हमारे पास में क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू कोस 2 पाई डेल्टा एन टी, a1 कोस 2 पाई डेल्टा एन टी 2 पाई डेल्टा एन टी प्लस a2 कोस 5 प्लस a2 कोस 5 इसका स्क्वायर प्लस, आगे क्या है यहाँ पर देखना, ये हो जाएगा a2 साइन 2 पाई डेल्टा एन टी, a2 साइन 2 पाई डेल्टा एन टी
क्या था यहाँ पर, A1 है ना, A1 A1 है, ये A1 हो गया, A1 साइन 2 पाई डेल्टा एन टी प्लस A2 साइन फाइव प्लस A2 साइन फाइव होल स्क्वायर, ये है। अब इसको जो है हमारे को सोल्व करना है, थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा सा ले दिए, बस जो है इसमें क्या आएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला होता है, तो इसको हमारे को करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, A1 स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर की टर्म में आएगा, यहाँ से भी आएगा, तो वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी वैल्यू, है ना। तो सिर्फ A1 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, प्लस A2 स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, और A2 स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, दोनों से कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर आएगा, वो भी कॉमन आकर के क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर आ जाएगा, है ना। देखो काफी अच्छी टर्म जो है यहाँ पर आने वाली है अभी, प्लस अब क्या बचा मेरे पास में, यहाँ पर 2A1 कोस 2 पाई डेल्टा एन टी इंटू A2 कोस फाइव प्लस 2A1 A2 साइन 2 पाई डेल्टा एन टी, है ना, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास में, आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, दोनों से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, कोस 2 पाई डेल्टा एन टी प्लस फाइव। यहाँ पर क्या करें, हम दो वेव्स मान रहे हैं। पहली वेव जो है y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा, वो उसको लिख लेते 2 पाई, एक मिनट, ओमेगा 1 है ना। तो इसको जो है हम क्या लिख लेते हैं, y1 इज इक्वल टू A1 साइन 2 पाई N1 t, है ना। और साथ ही हमने क्या लिखा है, डेल्टा n इज इक्वल टू N1 माइनस N2, डेल्टा N1 n इज इक्वल टू N1 माइनस N2, देन हमारे पास में N1 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा n प्लस N2, ये तो यहीं पर ही लिख लेते हैं इसको। y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, अच्छा मैंने x इज इक्वल टू 0 पर इसको अज्यूम कर रहा हूँ, है ना, x इज इक्वल टू 0 पर ही हम जो है क्या देख रहे हैं, वेव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A1 साइन आ जाएगा 2 पाई डेल्टा n प्लस N2 d, ठीक है ना, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक। अब जो है y2 क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास में A2 साइन 2 पाई N2 t, ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, है ना। इक्वेशंस बोलने की जरूरत नहीं है, छोड़ें इसको, आगे देखें रिजल्टेंट वेव, देन वेव y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास में, y1 प्लस y2, है ना, y1 प्लस y2, देन y1 क्या है हमारे पास में, A1 साइन 2 पाई डेल्टा n प्लस N2 t प्लस y2 क्या हो जाएगा, A2 साइन 2 पाई N2 t, ठीक। ये तो यहाँ से y1 इसको ओपन कर लेते हैं हम, A1 साइन 2 पाई डेल्टा n t ब्रैकेट में रखें, अच्छा मैं साथ ही जो है मल्टीप्लाई भी कर दूंगा इसको, ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 2 पाई N2 t प्लस A2 साइन 2 पाई N2 t, ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा A1, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, अभी हमने ओपन किया नहीं है ना। यहाँ पर साइन A प्लस बी बन रहा है ये, तो इसको ओपन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरा, y इज इक्वल टू A1 साइन ए क्या हो जाएगा, 2 पाई डेल्टा n t कोस बी क्या हो जाएगा, 2 पाई N2 t साइन ए कोस बी प्लस कोस ए कोस 2 पाई डेल्टा n t साइन 2 पाई N2 t,
ये हो जाएगा साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, प्लस इसके साथ में हमारा क्या चल रहा है, ए टू साइन 2 पाई इनटू टी। ठीक है, यहाँ पर तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, a1 2 पाई डेल्टा एन टी कोस 2 पाई इनटू टी प्लस a1 कोस 2 पाई डेल्टा एन टी साइन 2 पाई इनटू टी प्लस a2 साइन 2 पाई इनटू टी, ऐसा है ना। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू कुछ चीजें जो है हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, जिसमें से टू पाई डेल्टा साइन 2 पाई इंटू टी दिख रहा है कहीं और पर, साइन 2 पाई इंटू टी यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है ना। तो जो है यहाँ पर साइन 2 पाई इंटू टी अगर मैं कॉमन लेता हूँ, है ना, तो अंदर क्या बचेगा देखना, यहाँ पर और यहाँ पर क्या बचेगा, a1 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 कोस 2 पाई डेल्टा एन टी प्लस a2, है ना, ये बचेगा अंदर, प्लस जो है ये वाली टर्म तो पूरी एक साथ ही है, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, a1 साइन 2 पाई डेल्टा एन टी कोस 2 पाई एन टू टी, ये हो जाने वाली है। अब ठीक, तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, इसको लेट देखना a1 कोस 2 पाई डेल्टा एन टी प्लस a2, इसको हम अज्यूम करें आर कोस थीटा, क्या अज्यूम करें, आर कोस थीटा, और यहाँ पर a1 साइन 2 पाई डेल्टा एन टी को अज्यूम कर रहे हैं आर साइन थीटा, इसको अज्यूम कर रहे हैं क्या, आर साइन थीटा। तो हमारी रिजल्टेंट वेव तो आ ही जाएगी, उसकी हमारे को ज्यादा दिक्कत नहीं है, हम जो है एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर करके ऐड कर देंगे दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा देखें, a1 कोस 2 पाई डेल्टा एन टी प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस a1 साइन 2 पाई डेल्टा एन टी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों में क्या आ जाएगा, a1 तो ही सही, तो क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर ये बन जाएगा, प्लस इससे क्या आ जाएगा, a2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2a1 a2 कोस 2 पाई डेल्टा एन टी, ये हमारी टर्म आएगी सही, है ना। तो जब इस इक्वेशन को देखते हैं तो एक बार आर की फॉर्म में भी लिख लेते हैं अगले पेज पर, हमारे लिए आसान हो जाएगा। यहाँ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखें, हमारे पास में अंडर रूट में a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस, कोस में क्या अंदर 2 पाई डेल्टा एन टी, 2 पाई डेल्टा एन टी, डेल्टा एन क्या है, फ्रीक्वेंसी में चेंज है ना, फ्रीक्वेंसी में चेंज मतलब n2 माइनस n1। यहाँ पर देखना हम आर मैक्स और आर मिनिमम को देखें, व्हेन t इक्वल टू 0 हो जाए या t इक्वल टू क्या हो जाए, देखना 1 अपॉन डेल्टा n, क्या हो जाए 1 अपॉन डेल्टा n, तो डेल्टा n से डेल्टा n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाए 1 अपॉन डेल्टा n आ जाए, तब भी क्या हो जाएगा, ये डेल्टा n से डेल्टा n कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई कोस 2 पाई कितना हो जाएगा 0, फिर से क्या जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, फिर क्या, हाँ इसको मैं 2 अपॉन डेल्टा n लिख सकता हूँ क्या, 2 अपॉन डेल्टा n करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा 4 पाई, तो जो है तब भी क्या हो जाएगा हमारे पास में मैक्सिमम आ जाएगा 3 अपॉन डेल्टा n, इस तरीके से, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इतने इतने टाइम पर जो है क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, वो क्या मिलेगा
आर मैक्स इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्या मिलेगा? आर मैक्स इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर मैं आर मिनिमम की बात करूं, है ना, नाउ व्हेन T इज इक्वल टू क्या आ जाए मेरा, देखें आप, T इज इक्वल टू इस तरीके से लें कि यहाँ पर सिर्फ क्या बचे, पाई। तो T इज इक्वल टू मैं ऐसा लेता हूँ 1 अपॉन 2 डेल्टा एन, 1 अपॉन 2 डेल्टा एन। तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 डेल्टा एन रखूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा, पाई। सिर्फ क्या बचेगा, पाई। तो पाई क्या होता है मेरा, -1, तो 1 अपॉन 2 डेल्टा एन, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, पाई। इसी तरीके से फिर क्या रखूं मैं, 3 पाई आना चाहिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन 2, 3/2 डेल्टा एन। ऐसे ही 5/2 डेल्टा एन डैश यहाँ पर, है ना। तब भी क्या मेरे पास में आएगा, आर मिनिमम आने वाला है। आर मिनिमम क्या आ जाएगा, ओ सॉरी, यहाँ पर जो थी इसकी वैल्यू मुझे चेंज करनी है, आ जाएगी A1 माइनस A2। यहाँ पर A1 प्लस A2, यहाँ आ जाएगा A1 माइनस A2। ठीक है, आर मैक्स और आर मिनिमम दोनों की वैल्यू आ गई। यहाँ पर जो हमारा टाइम इंटरवल है ना, ये जो टाइम इंटरवल है, इसको देखें अगर हम, है ना, इसको अगर हम देखते हैं तो आर मैक्स और आर मिनिमम इन दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर तो ये कितना आ रहा है, 2 अपॉन डेल्टा एन माइनस 1 अपॉन डेल्टा एन। कितना आएगा देखें, ये क्या जाएगा, 1 अपॉन डेल्टा एन। 1 अपॉन डेल्टा एन मतलब दो मैक्सिमा के बीच में टाइम इंटरवल 1 अपॉन डेल्टा एन, और 1 अपॉन डेल्टा एन क्या होता है, टाइम पीरियड ही तो होता है। क्या होता है, टाइम पीरियड ही तो होता है। ये तो टाइम पीरियड ही था शुरू शुरू में जो हमने देखा है। क्या देखा है, टाइम पीरियड देखें शुरू शुरू में। यहाँ पर चाहे इस जगह ये टाइम पीरियड ऑफ बीट 1 अपॉन डेल्टा एफ या डेल्टा एन, है ना, एक ही बात है। तो जो है क्या हो गया, हमने वही कैलकुलेट कर लिया फिर एक तरीके से। ये क्या कर लिया, टाइम पीरियड ऑफ बीट। ये क्या हो गया, टाइम पीरियड ऑफ बीट। इसी तरीके से आप यहां से भी देखेंगे, देन तब भी क्या आएगा, सेम चीज आएगी। क्या, 3/2 डेल्टा एन माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा एन इक्वल टू क्या, कितना आने वाला है मेरे पास में, 3/2 माइनस 1/2, तो ये 1/डेल्टा एन ही आएगा। ये भी क्या है, फिर से टाइम पीरियड ऑफ बीट, टाइम पीरियड ऑफ बीट ये आने वाला है ना। तो यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं हम, चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है चीजें कैलकुलेट होने वाली है। तो बीट में हम इस तरीके से चीजें देखेंगे। जो है इंटरवल हमारा क्या होना चाहिए, छोटा। फ्रीक्वेंसीज में जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, बहुत कम। तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कुछ जो है हम न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड व्हेन फॉलोइंग टू वेव्स आर साउंडेड टुगेदर। जो है दोनों को क्या कर रहे हैं, एक साथ आप देख रहे हैं, तब जो है बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसके बारे में बात कर रहे हैं ना। बीट फ्रीक्वेंसी देखें, दो वेव्स दे रखी है आपके पास में। एक वेव दे रखी है x1 इज इक्वल टू 5 cos 354 पाई t माइनस 4 पाई x, एक ये दे रखी है। दूसरी जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, x2 इज इक्वल टू 5 cos 350 पाई t माइनस 4 पाई x। ये हमारे को दो वेव दे रखी है ना। अब बीट फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डेल्टा एफ इज इक्वल टू f1 माइनस f2 या f2 माइनस s1, जब भी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहाँ पर देखें, इसको अगर मैं कंपेयर करूं किससे, हमारी इक्वेशन से, वो क्या, ए साइन बोल दे तो साइन, कोस बोले तो कोस, क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। तो यहाँ पर ओमेगा, ओमेगा क्या है मेरे पास में, 354 पाई, है ना। ओमेगा 1 क्या है, 354 पाई, ये ओमेगा 1 होगी। या मैं इसको 2 पाई एफ टी ले लेता हूँ, 2 पाई एफ टी, है ना। तो जो है 2 पाई एफ टी हमारा कितना है, 354।
तो जो है f कितना हो जाएगा 354, सीधा लिख लेता हूं मैं यहाँ पर 2 पाई f इज इक्वल टू 354 पाई, ये आ रहा है ना, तो पाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू 354/2, 354/2 आएगा, तो ये आ जाएगा 177, कितना आ गया ये 170, ठीक है हर्ट्स f1। ऐसे f2 कितना आ जाएगा मेरा 350/2 मतलब 170 175 हर्ट्स, 175 हर्ट्स। देन डेल्टा f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में f1 माइनस f2 मतलब 177 माइनस 175 मतलब 2 हर्ट्स। ये हमारी क्या हो जाएगी बीट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसीज में चेंज, ठीक है, ये बीट फ्रीक्वेंसी होगी हमारी, ये पूछ रहा था हमारे से बीट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय y1 और y2, ठीक है ना, दो y1 और y2 दो वेव्स दे रखी। अब जो है यहाँ पर फिर से देन फाइंड बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, वो क्या होगी हमारे पास में डेल्टा एफ इज इक्वल टू f1 माइनस f2, कैलकुलेट कर लें, है ना, यहाँ तो जो है कोई कठिन भी नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 404 पाई, ठीक है ना, ये कितना होता है ओमेगा टी होता है ना, ये ओमेगा, तो ये ओमेगा कितना हो गया 2 पाई f, और ऐसे ही ये हो जाएगा 400 पाई इज इक्वल टू 2 पाई f2, तो यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, कैंसिल हो गया पाई से पाई, और ये हो जाएगा 202 f, और पाई से पाई कैंसिल, तो f2 इज इक्वल टू 200, ठीक है। देन डेल्टा एफ इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास में 202 माइनस 200 मतलब 2 हर्ट्स, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी, है ना, इस तरीके से। तो जो है आसान से क्वेश्चन बीट के जो हमारे ट्यूनिंग फोक के जो क्वेश्चन होंगे उसको जो है हम अगली क्लास में देखेंगे सही, तो वहां से आप जो है उसको देख पाएंगे। यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन देखना, बीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रीक्वेंसीज v1 और v2, जो है μ1 और μ2 जो है फ्रीक्वेंसी दे रखी है, μ1 ग्रेटर है μ2 से, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो क्या होगा, तो यहाँ पर डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में डेल्टा एन बोल दे, है ना, तो यार डेल्टा एन क्योंकि फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में दे रखा है, तो मैं जो है इसको 1 अपॉन n1 माइनस n2 μ1 माइनस μ2, 1 अपॉन μ1 माइनस μ2, ये जो है हमारा क्या होगा टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड क्या होता है टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा, ये क्या है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा मैक्सिमा और मिनिमा, दो सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में टाइम इंटरवल है ना ये, तो एक सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में कितना होगा हाफ हो जाएगा इसका, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा देन टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा एंड मिनिमा विल बी, वो कितना हो जाएगा 1/2 μ1 माइनस μ2, ये हमारा आंसर है ना, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, क्लियर मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, टू एडजेसेंट पियानो, दो पियानो है,
की आर स्ट्रक साइमल्टेनियसली, उसको क्या कर रहे हैं आप जो है बजाने की कोशिश कर रहे हैं। द नोट इमिटेड बाय देम फ्रीक्वेंसी n1 और n2, नोट फ्रीक्वेंसी क्या है n1 और n2, देन नंबर ऑफ बीट्स हेयर्ड पर सेकेंड, तो है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड कितनी होगी। ठीक, मेरे ख्याल से नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड जो है वो क्या होगी हमारे पास में n1 माइनस n2, है ना, n1 माइनस n2, ये हमारा जो है क्या होगा रिजल्ट होगा। ठीक, तो ये तो आसान से क्वेश्चन है। कुछ जो है और भी क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर भी लेने वाला हूँ, वहां भी आप देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखना, एक बार रीड कर लेंगे इसको। टू वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक्स प्रोड्यूसेस प्रोग्रेसिव वेव्स बाय, एक तो y1 दे रखी है और दूसरी क्या दे रखी है y2 दे रखी है। देन यहाँ से भी क्या कर सकते हो आप बीट कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर y1 जो है बीट प्रोड्यूस पर मिनट पूछ रहे हैं, है ना, इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया। y1 इक्वल टू क्या दे रखा है 4 साइन 500 पाई टी, और y2 जो है वो क्या दे रखा है हमारे को 2 साइन 506 पाई टी, ऐसा दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखें, अगर मैं इसको कंपेयर करूं 4 साइन 2 पाई f1 टी से, है ना, 2 पाई f1 टी, तो जो है हमारे पास में यहाँ से क्या कंपैरिजन आएगा 2 पाई f1 इज इक्वल टू 500 पाई, फिर से पाई कैंसिल, f1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f1 आ जाएगा हमारे पास में कितना, f1 आ जाएगा 250, कितना आ जाएगा 250। ऐसे ही यहाँ पर 2 साइन 506 पाई टी से कंपेयर करें किसको, ओके 2 पाई f1 2 पाई f2 टी, है ना, ये है। यहाँ से जो है कंपेयर करा तो जो है हमारे पास में 2 पाई f2 वो किसके बराबर आया 506 पाई के, तो कैंसिल कर देते हैं। f2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 203, 253 हर्ट्ज, कितना आ जाएगा 250 हर्ट्ज आ जाएगा। देन जो है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड वो कितना आएगा मेरे पास में डेल्टा एन इज इक्वल टू, वो होता है या डेल्टा एफ बोल दें, डेल्टा एफ इज इक्वल टू f1 माइनस f2 या f2 माइनस f1, वो भी जो है हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 253 f2 माइनस f1 ना, आगे लिख दे रहा हूँ, माइनस में नहीं लेना हमारे को, डिफरेंस माइनस में नहीं लेंगे, ये होगा 250, तो कितना हो गया 3 हर्ट्ज। ओ, तो ये तो नंबर ऑफ बीट्स कितने आए 3 आ गए हमारे पर सेकेंड, लेकिन ये पूछ रहे हैं क्या पर मिनट। देन नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, पर मिनट क्या हो जाएंगे हमारे पास में 3 इंटू 60, है ना, ये बीट्स थी, है ना, तो कितनी हो जाएगी 180 बीट्स हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इस तरीके से जो है हम चीजों को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों जो है साथ के साथ जो है हमारे कोर्सेज जो है जो नीट का कोर्स है उसके साथ में और भी चीजें हम दे रहे हैं, जैसे कि हमारे नीट के जो लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है ही सही, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन साथ ही साथ जो है आपको हर लेक्चर के अनोटेटेड पीडीएफ जो आपके नोट्स हैं वो भी जो है आपको हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। चैप्टर वाइज सीआरई, हर चैप्टर के लिए जो है एक हमने कंबाइंड एक्सरसाइज बनाई है जो कि बहुत ही यूजफुल है, और जो है उसके अंदर अलग अलग जो है हमने मार्क किए हुए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एटमोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अलग अलग तरीके के जो है उसमें एक्स्ट्रा मार्क करके क्वेश्चंस दिए हुए, तो वो भी जो है आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, उसको भी जो है आप वहां से देख सकते हैं। लेक्चर वाइज असाइनमेंट, तो लेक्चर वाइज असाइनमेंट क्या है, हर लेक्चर के साथ में जो है जैसे ही ये लेक्चर अपलोड होगा
उसके साथ में आपका क्या होगा, नेक्स्ट डे असाइनमेंट भी अपलोड होगा, वो आपको जो है करके रेडी रखना होता है। वो भी जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल जो है हम चीज लेकर के आए। हम बात करें किसकी, माइनर टेस्ट। माइनर टेस्ट देखें, हर जो है 15 डेज में एक माइनर टेस्ट होता है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होता है। उसमें एनसीईआरटी बेस्ड जो है सारी चीजें जो है क्वेश्चंस जो होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो है हमारा फॉलो कर रही है अभी एनटीए, तो उसी को ही जो हमने क्या रखा है, बेस रखा है, उसी पे बेस जो है आपको जो है आपके टेस्ट सीरीज बनाई गई है ना। तो वो जो है पूरा पैटर्न उस तरीके से, टाइमिंग उस तरीके से जो है हमने रख रहे हैं। संडे को टाइमिंग 2:30 पर 2 बजे जैसे पेपर आता है, तो आपको पेपर भी जो है फिक्स उसी टाइम पर मिलता है। तो बहुत ही अच्छा जो है यूनिक कंसेप्ट हम जो है लेकर के चल रहे हैं। मेजर टेस्ट जो है हमारे वो भी स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मेजर टेस्ट से जो है बच्चों को बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि वो पूरे सिलेबस को जो है एक साथ रिवाइज कर पाते हैं। तो हमने जो है यहाँ पर 6 to 10 जो है मेजर टेस्ट भी रखे हुए हैं, फुल सिलेबस टेस्ट है वो भी जो है आपको जो है अवेलेबल रहेंगे। पीवाईक्यू, हमारी वेबसाइट पर जाएं तो एक एक पीवाईक्यू के जो है सॉल्यूशन, उसके एनोटेशन जो है आपको अवेलेबल होगी। अब पीवाईक्यू तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते ही हैं हमारे लिए। पीवाईक्यू जो है आपको एनालाइज देता है कि किस तरीके के पास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वहां से जो है आपको बहुत हेल्प मिलने वाली। पीवाई क्वेश्चन सारे हमने जो है लास्ट 5 ईयर्स के एक एक क्वेश्चन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सोल्व कराया हुआ है ना। ये जो है आप इस सब चीजों का जो है बेनिफिट ले सकते हैं। आज के लेक्चर की बात करें तो मेनली जो है हमारा जो फोकस था वो किस पर था, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल्स पर है ना। तो इंटरफेरेंस में जो था आपके पास में आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड था वो क्या था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाइव। यहाँ से जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से आर मैक्स, आर मैक्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, a1 प्लस a2 क्या होता है, a1 प्लस a2। ये हमने देखा लास्ट क्लास में भी। ऐसे ही आर मिनिमम जो होता है वो क्या होता है, a1 माइनस a2। अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम जो होती है वो होती है हमारी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ऐसे ही मिनिमम इंटेंसिटी वो क्या होती है हमारे पास में, √I1 माइनस √I2। ये अभी तक के जो है हमारे चैप्टर के मेन जो है पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान देना है ना। ऐसा, अगर मैं बीट की बात करूं, आज के लेक्चर की बात करूं जिसमें बीट जो है हमने मेनली देखा है, तो बीट के अंदर देखें कि आपने जो है बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी वो डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या होती है, n1 माइनस n2। ये हमने मेनली देखी है। प्लस जो है टाइम पीरियड ऑफ बीट, ये क्या है हमारे पास में, t इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा एन, जिसको 1 अपॉन n1 माइनस n2 की फॉर्म में भी हम पढ़ रहे हैं, है ना। ये भी जो है आपको लर्न करके रखना है, याद करके रखना है ना, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका लेक्चर नंबर 3। तो इसमें हमने बीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम स्टेशनरी वेव्स को पढ़ने वाले हैं, है ना। स्टेशनरी वेव के अंदर जो है ओपन पाइप, क्लोज पाइप, और जो है एक स्ट्रिंग के लिए जो है जो फ्रिक्वेंसी जो हम देखते हैं उनका किस तरीके से रिलेशन होता है, उन सारी चीजों को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, है ना। तो मिलेंगे उसमें आपसे, बढ़िया तरीके से जो है उसको कवर करने वाले हैं। तब तक आप जो है अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू करें, और ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल्स की कंसेप्ट को रिवाइज करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।